जैसा कि आपको पता है, सीबीएसई और आईसीएसई को छोड़ के भारत के सभी स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। तो 12वीं के बाद बच्चों को जो है ग्रेजुएशन लेवल में यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में एडमिशन लेने होते हैं। और जैसे आप सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने CUET कन्फर्म जो है सबके लिए जो है अब कंपलसरी कर दिया गया है। यानी कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, विश्वविद्यालय है, बड़े बड़े कॉलेज है, सब में CUET के माध्यम से ही एडमिशन होने। CUET 2022 के एग्ज़ाम के लिए मेरे जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को लगातार कमेंट आ रहा था कि सर जो इकोनॉमिक्स के सिलेबस और इकोनॉमिक्स का कंटेंट प्रोवाइड कराइए ताकि एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। तो कंटेंट और सिलेबस से पहले आपको सबसे पहले जानना होगा CUET होता क्या है, ठीक है ना। आखिर क्या है इसका फॉर्मेट, क्या एग्जामिनेशन किस तरीके होगा, एग्जामिनेशन का फॉर्मेट क्या होता है, मार्किंग कैसे होगी, और साथ ही साथ इसका जो है एग्ज़ाम क्राइटेरिया क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में पूरा बताऊंगा, इकोनॉमिक्स के सिलेबस में आखिर क्या क्या है, ठीक है ना। और लगातार बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, और इकोनॉमिक्स की पूरी तैयारी करवाऊंगा ताकि आप CUET एग्ज़ाम अच्छे से जो है स्कोर कर सके और आपके स्कोरिंग अच्छा हो, अच्छे से अच्छा कॉलेज, क्योंकि इस एग्ज़ाम के थ्रू ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेंगे। और CUET की जो मेरिट है, यही मेरिट आपको अच्छा कॉलेज दिलवाएगा। तो ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं CUET है क्या, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। CUET इसका पूरा नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसका मतलब इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, सारी यूनिवर्सिटी के में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम किया जाएगा, और जिसमें स्कोर करने के अकॉर्डिंग ही उसकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग कॉलेज में एडमिशन होगा। ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराता है NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है ना। और ये मेरे ख्याल से इसी साल 2022 से ऑल ओवर इंडिया में ये कंपलसरी कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा, ये जो एग्ज़ाम होता है CUET, इसके 2 स्टेज है, ठीक है ना। 2 स्टेज है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 है UG कोर्सेज़ के लिए और स्टेज 2 है PG कोर्सेज़ के लिए। ये जो है 192 मिनट का है एग्ज़ाम, और ये जो है आपका स्टेज 2 225 मिनट का है। 192 मिनट मतलब 3 घंटे 15 मिनट का है, और ये हो गया 3 घंटे 45 मिनट का पेपर होगा। तो मैं आपको यहाँ पर PG कोर्स के बारे में नहीं, तो मैं केवल और केवल UG कोर्सेज़ के बारे में, यानी कि स्टेज 1 के बारे में जानकारी प्रोवाइड करूँगा। तो ध्यान में ये रखना है कि UG कोर्सेज़ का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा CUET में के अकॉर्डिंग इस साल 2022 का जो स्ट्रक्चर रखा गया है, इसके 3 सेक्शन है, ठीक है। आपका जो पेपर होगा वो 3 सेक्शन में होगा। टोटल मार्क होगा 180, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 225। 225 क्वेश्चन में से आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और ये जो एक्शन है, क्वेश्चंस है, वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ। सबसे पहले है सेक्शन फर्स्ट भी 2 ग्रुप में बांटा हुआ है, A एंड B में। सबसे पहले A में की हम बात करें, A में ये आपका लैंग्वेज सेक्शन है। आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करना है, और यहाँ पर आपको पास 13 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया होगा। 13 में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करना है आपको, और इस लैंग्वेज में आपको 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे फर्स्ट लैंग्वेज में कौन सा 50, जिसमें से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, और इसका टाइम ड्यूरेशन होगा 45 मिनट का। सेक्शन फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में, यानी कि फर्स्ट का B, ये भी लैंग्वेज का है, बट और उसको बोलेंगे सेकेंड लैंग्वेज। अब आपके पास टोटल मिला के जो है 20 लैंग्वेज दिए होंगे। 20 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करना है, बट ये ध्यान में रखना है जो पहला लैंग्वेज है उसको छोड़ के उसके बाद कोई एक लैंग्वेज चूज़ करना है। यानी कि आपके पास 2 लैंग्वेज होंगे, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। तो ये भी आपका 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और टाइम ड्यूरेशन होगा 45 मिनट का। ये हो गया सेक्शन फर्स्ट की बात। अब बात करेंगे हम सेक्शन सेकंड की। सेक्शन सेकंड जो है आपका डोमेन सब्जेक्ट की बात करते हैं, दैट मीन्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू CUET इन्होंने जो है 27 सब्जेक्ट का एक डोमेन तैयार किया है, और इसमें से कोई भी 6 आप चूज़ कर सकते हैं।
यानी कि आउट ऑफ 27 में से आप 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जो आपका पेपर होगा 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और नंबर ऑफ ड्यूरेशन हो गया 45 मिनट। स्पेसिफिक है आपके पास जो है 27 सब्जेक्ट का लिस्ट में आपको अभी प्रोवाइड कराऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन सा चूज़ कर सकते हैं। आप देखते रहिए वीडियो को, ठीक है ना। अब इसके इंफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको सब्जेक्ट कौन कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट दे रखा है CUET में वो आपको पता चल जाएगा। बस ये ध्यान में रखना है 27 में से आपको 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं आप मैक्सिमम, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 3 ये है जनरल, ठीक है ना। जनरल इन्फॉर्मेशन यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन SST वगैरह जिसको हम बोले GK बोल सकते हैं। और ये टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और टाइम ड्यूरेशन कितना होगा 60 मिनट का होगा, ठीक है। अब जितना ज़्यादा स्कोर आप करेंगे इसमें से उतना ज़्यादा आपको जो है अच्छे कॉलेज मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक अगर राइट आंसर करते हैं, एक सही क्वेश्चन करने के आपके अटेम्प्ट करने के 5 मार्क मिलेगा। लेकिन आपने अगर कोई सा भी एक रॉन्ग कर दिया है, गलत किया है, तो आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर माइनस मार्किंग है, ध्यान में रखिएगा। 5 नंबर सही करने के मिलेंगे और 1 नंबर गलत करने के कट जाएंगे। तो सोच समझ के अटेंड करना है, गलती करने की चांस गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। अब देखेंगे हम आपके स्पेसिफिक के सब्जेक्ट की लिस्ट में स्पेसिफिक सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो आपके जो 27 डोमेन सब्जेक्ट दिया गया UECT में, ठीक है, वो कौन कौन से? कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, सेकंड है इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, थर्ड है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, फोर्थ अकाउंटेंसी बुक कीपिंग, फिफ्थ बायोलॉजी बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री की बायो से रिलेटेड है, सिक्स बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी या जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, फिजिकल एजुकेशन NCC, योगा, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चर, मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन, सोशोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर और पेंटिंग, कमर्शियल आर्ट्स। 26 नंबर पे है परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसमें है डांस जैसे कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, या फिर ड्रामा जैसे थिएटर, या जो म्यूज़िक जनरल जिसमें हिंदुस्तानी म्यूज़िक, कर्नाटिक, रविंद्र संगीत, पर्सियन, नॉन पर्सियन, ठीक है ना। और लास्ट में 27 इसमें संस्कृत है, जिसमें फॉर ऑल शास्त्री, जितने भी शास्त्री है 3 साल का कोर्स है, ये 4 साल का ऑनर्स है, इक्विवेलेंट टू जैसे BA ऑनर्स कोर्सेस है, जिसमें संस्कृत में वेदा, नव्य वेदांकारा, फलित ज्योतिष, एक्स्ट्रा जो संस्कृत से रिलेटेड वो सारे जो कोर्सेज आते हैं वो इसमें इंक्लूड है। तो ये आपके डोमेन सब्जेक्ट है, जिसमें से आपको कोई से चूज़ करने हैं, ठीक है ना।